दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी अच्छे से देख ली तो हेयर ट्रांसप्लांट के खर्चे को आप अच्छे से समझ जाओगे और कोई भी क्लिनिक आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा हेयर ट्रांसप्लांट के खर्चे को लेके। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आपको YouTube पे काफी ज्यादा वीडियोस ऐसी मिल जाएगी जहां पे लोगों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट दिखाया जाता है और काफी पेशेंट के रिव्यूज भी मिल जाएंगे जिसमें पेशेंट अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका ट्रांसप्लांट हुआ, कहां से उनका ट्रांसप्लांटेशन करवाया और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और काफी पेशेंट्स की वीडियोज भी आपको मिल जाएगी जिसमें सर्जरी के बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, ना तो कभी पेशेंट अपनी जर्नी के टाइम पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा बताता है, ना ही क्लिनिक उन वीडियोस में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो कि क्लिनिक्स कभी नहीं चाहते कि इसके पीछे की साइंस पेशेंट्स को कभी पता लगे। और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लिनिक्स पेशेंट को गुमराह करके उनसे अंट संट पैसे वसूल लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और इसीलिए आज की वीडियो को हमने बनाया है और आपको बताने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के खर्चे के बारे में। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो या फिर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हो तो आप मेंटली और फाइनेंशियली तैयार रहो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के खर्चों को लेकर। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, आज की वीडियो में आप हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को अच्छे से समझे, इसीलिए हम एक पेशेंट की जर्नी भी आपको शो करने वाले हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, और उनका जो खर्चा है वो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग को अच्छे से समझ जाओ। अब देखिए, जो हमारे सब्सक्राइबर थे, इन्होंने हमें लगभग 7 महीने पहले हमें कांटेक्ट किया था। ये राजस्थान से थे और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे। पेशेंट काफी ज्यादा यंग थे, यंग एज में फ्रंटल हेयर लॉस से काफी ज्यादा गुजर रहे थे और इनके मन में भी कॉस्टिंग को लेके काफी ज्यादा डाउट था, जो आज की डेट में आई होप आप लोगों को भी है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये बेसिकली मेडिकेशन लेके थक चुके थे, बहुत सारा पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया था एंड फाइनली ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे और एक ऐसे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे जहां पे एक अफोर्डेबल प्राइस में इनको अच्छा रिजल्ट मिले। अब देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के खर्चे को समझने के लिए हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम हेयर ट्रांसप्लांट के खर्चे को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। नंबर 1, खर्चा प्री सर्जरी, सर्जरी से पहले होने वाले खर्चे के बारे में। नंबर 2, सर्जरी के टाइम पे जो खर्चा आपका होने वाला है, राइट, जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी का खर्चा होता है। और नंबर 3, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि सर्जरी के बाद होने वाले खर्चे में। तो इन तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे और तीनों पार्ट के एक्सपेंसेस को मिक्स करके जो खर्चा आएगा वो आएगा आपका असली हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा। बेसिकली ज्यादातर लोगों को सिर्फ सर्जरी के टाइम पे होने वाले खर्चे के बारे में बताया जाता है, इसीलिए जब वो सर्जरी करवा लेते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि यार, हमें तो पता ही नहीं था ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा इतना ज्यादा आ जाएगा, राइट, और उनका पूरा बजट खराब हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम तीनों पार्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन के पहले के खर्चे के बारे में। जैसे कि आपने पेशेंट की सर्जरी की पहले की कंडीशन भी देखी है। अब बेसिकली अगर ट्रांसप्लांटेशन से पहले के खर्चे के बारे में बात करें तो ये 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। एक खर्चा आपका होता है कंसल्टेंसी का, जब आप डिफरेंट क्लिनिक्स में विजिट करते हो। बहुत क्लिनिक्स में आपका कंसल्टेशन फीस 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम क्लिनिक्स में आपको कंसल्टेशन फीस देनी पड़ती है। अब सपोज आप किसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो सकता है वो क्लिनिक आपसे कंसल्टेशन फीस चार्ज करें। तो एक तो ये खर्चा हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन से पहले का, जो कि ज्यादा नहीं होता, 500 से लेकर 1000 रुपए होती है इंडिया के मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में कंसल्टेशन फीस। सेकंड जो खर्चा होता है, जो थोड़ा ज्यादा होता है, वो होता है प्री प्रोसीजर मेडिकल टेस्ट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप कोई भी सर्जरी करवाते हो, अगर कोई भी सर्जरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो सर्जरी से पहले आपके कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आप एक फिट कैंडिडेट हो ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए या कोई भी सर्जरी करवाने के लिए या नहीं, राइट। इसका जो खर्चा होता है, अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो 1500 से लेकर 2000 रुपए तक आपके मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं। 95% क्लिनिक्स में मेडिकल टेस्ट आपके सर्जरी में इंक्लूडेड नहीं होते, वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। अब आप कहीं से भी करवा सकते हो मेडिकल टेस्ट, जहां पे भी आप रहते हो, आप अपने आसपास किसी भी लैब से करवा सकते हो। तो ये 2 खर्चे होते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन से पहले होते हैं, जिसके बारे में आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। क्योंकि कई बार होता है लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते और फिर क्लिनिक को बोलते हैं यार, ये तो हमें पता ही नहीं था ये खर्चा भी होता है। देखिए, ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कंसल्टेशन फीस एंड जो मेडिकल टेस्ट है उसका खर्चा आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा नहीं होता, 1500 से लेकर 2000। इन पेशेंट ने ऑल दो कंसल्टेशन का चार्ज नहीं दिया था, क्योंकि जिस क्लिनिक से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वहां पे कंसल्टेशन चार्ज नहीं था, लेकिन मेडिकल टेस्ट का खर्चा इन्होंने भी दिया था। अपने आसपास ही इन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाए थे, देन वो टेस्ट की
रिपोर्ट्स के डॉक्टर के साथ शेयर करी, देन फाइनली इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटेशन के बाद की कंडीशन के बारे में, सो फाइनली इन्होंने जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, राइट। आप फोटोज देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ, फ्रंटल हेयरलाइन काफी अच्छी तरीके से बनाई गई, इनके क्राउन में भी ग्राफ्ट्स लगाए गए, इनके लगभग 4000 ग्राफ्ट्स इनके टोटल लगे। एक दिन में पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बॉल्डनेस को कवर किया गया है। और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं सर्जरी के टाइम पे होने वाले खर्चे के बारे में, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो। सबसे मेजर एक्सपेंस यही होता है सर्जरी के टाइम पे जो आपका खर्चा होने वाला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यही एक मेन एक्सपेंस होता है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, और बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके स्कैल्प के कंडीशन पे कि आपका कितना खर्चा आने वाला है। ये आपके बॉन्डनेस पे डिपेंड करता है, राइट। आपने बेसिकली नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी क्लिनिक में कंसल्टेशन के लिए जाते हो या फिर आप ऑनलाइन किसी क्लिनिक को अप्रोच करते हो, तो वो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है? वो मांगता है आपके बालों की कंडीशन की फोटो। आपने नोटिस किया होगा, अभी भी आप किसी भी क्लिनिक को कॉन्टैक्ट करते हो तो वो आपसे मांगेंगे कि आप अपने बालों की कंडीशन का फोटो भेजिए। अब वो क्यों फोटोज मांगी जाती है? वो दो चीजों के लिए मांगी जाती है। नंबर 1, क्या आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए एक सही पेशेंट हो कि नहीं? क्या आप सच में बॉल्डनेस से गुजर रहे हो? क्या आपको सच में मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? नंबर 2, क्या अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपका कितना खर्चा आएगा? अब जब आप फोटो शेयर करते हो तो मोस्टली तब आपको बताया जाता है कि आपकी कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी, राइट। कुछ क्लिनिक्स बताते हैं कि आपका ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस आएगा, कुछ क्लिनिक्स आपको पूरी कॉस्टिंग बता देते हैं पहले ही, राइट, कि आपका मेडिकल टेस्ट में कितना खर्चा आने वाला है, आपको बुकिंग अमाउंट कितना पे करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स आपको ये कभी नहीं बताते, वो सिर्फ आपको बताते हैं कि आपका ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आएगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा आपकी बॉल्डनेस होगी उतना ज्यादा आपका खर्चा आएगा, ठीक है। और खर्चा डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, कुछ लोगों ने वो वीडियो शायद ना देखी हो, मैं उनको दोबारा बताता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे डिपेंड करती है, राइट, कि आपको कितने ग्राफ्ट्स लगने हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग को डिफाइन ही किया जाता है पर ग्राफ्ट के हिसाब से, कि पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग क्या है। मैं इंडिया में बात करूँ तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है लगभग 15 रुपए पर ग्राफ्ट से, और ये 100-200 रुपए पर ग्राफ्ट भी जाती है, ठीक है। डिफरेंट क्लिनिक्स का अपना एक पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग पहले से सेट होता है और उसी हिसाब से वो कॉस्टिंग चार्ज करते हैं। जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके लगेंगे उसी हिसाब से आपका खर्चा आएगा। अब अगर इन पेशेंट की बात करें, जिस क्लिनिक से इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, उस क्लिनिक में 20 रुपीज पर ग्राफ्ट चार्जेस थे, ठीक है, 20 रुपए पर ग्राफ्ट, राइट। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि बाल और ग्राफ्ट में फर्क होता है। एक ग्राफ्ट में एक बाल भी हो सकता है, एक ग्राफ्ट में 2 बाल भी हो सकता है और एक ग्राफ्ट में 3 बाल भी हो सकते हैं, राइट। तो कॉस्टिंग जो होती है वो ग्राफ्ट के हिसाब से होती है। अब उस ग्राफ्ट में चाहे 1 बाल हो चाहे 3 बाल हो, वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्टिंग चार्ज की जाती है। अब इन पेशेंट की बात करें तो इनके लगभग 4000 ग्राफ्ट्स लगाए गए हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, और क्योंकि मैंने आपको बताया जिस क्लिनिक से इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था वहां 20 रुपीज पर ग्राफ चार्जेस था, तो इनका खर्चा हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 4000, दैट इज इक्वल टू 80,000 रुपीज। तो 80,000 रुपए इनका सर्जरी का कॉस्ट है। अभी हम सर्जरी की बात कर रहे हैं। अब अगर सपोज इन्होंने 2000 ग्राफ्ट्स लगाए होते तो इनका खर्चा कितना होता? 20 मल्टीप्लाइड बाय 2000, दैट इज 40,000 रुपीज। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से इंडिया में होता है, राइट। अगर मैं सर्जरी की बात करूं, सर्जरी वाले पार्ट की, तो जितने ग्राफ्ट्स आपको लगेंगे उस ही हिसाब से आपका खर्चा होता है। पहले क्या हुआ करता था, आज से 10-15 साल पहले पैकेज के हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन होता था, राइट। पर ग्राफ्ट के हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था। सपोज किसी क्लिनिक 1.5 लाख रुपए चार्ज करता था, कोई क्लिनिक 2 लाख रुपए चार्ज करता था, चाहे आपके कितने भी ग्राफ्ट लगे। अभी क्या हुआ, टाइम टू टाइम टेक्निक्स बदलती गई, राइट, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई। तो फाइनली इंडिया में 99% क्लिनिक्स पर ग्राफ्ट के हिसाब से आज के डेट में चार्ज कर रहे हैं। तो अगर 2000 ग्राफ्ट लगे 40,000 रुपए, 3000 ग्राफ्ट लगे 60,000 रुपए। अगर पर ग्राफ्ट का कॉस्टिंग 20 रुपीज पर ग्राफ्ट है किसी क्लिनिक में, अगर किसी क्लिनिक में 100 रुपीज पर ग्राफ्ट है, वहां पे कोई 2000 ग्राफ्ट लगाए 2 लाख रुपए चार्ज, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि क्लिनिक का एक तो कितना पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग है, सेकेंडली आपके कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं। बहुत सिंपल सी साइंस है इसके पीछे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट में अभी के अभी बता दो कि आपको कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा रिप्लाई में कि आपका कितना खर्चा आने वाला है। सो जल्दी से जल्दी अभी नीचे कमेंट कर दीजिए आप भी कि आपको कितने ग्राफ्ट लगने वाले हैं। और अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो ऐसे क्लिनिक से जहां से इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, या फिर ऐसे क्लिनिक से जहां पे अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन होता है और अच्छे रिजल्ट आते हो, तो आप भी बेस्ट है अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, जैसे कि लाखों लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। सो अभी तक हमने बात करी सर्जरी से पहले होने वाले खर्चे के बारे में और सर्जरी के टाइम पे होने वाले खर्चे के बारे में। अब बात करते हैं पोस्ट सर्जरी एक्सपेंस के बारे में, कि सर्जरी के बाद भी खर्चे होते हैं क्या, होते हैं तो कितने खर्चे। अब देखिए, जो सर्जरी के बाद वाला खर्चा होता है ये सर्जरी से पहले वाले खर्चे से थोड़ा ज्यादा होता है और सर्जरी के टाइम वाले खर्चे से कम होता है, राइट। अब देखिए, आप जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपको
दो टाइप की मेडिकेशन लेनी पड़ती है। एक वो टाइप की मेडिकेशन जो आपको सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक लेनी पड़ेगी, राइट। आपको सर्जरी से लेके 1 हफ्ते तक वो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, जो मेडिकेशन आपको ऑलमोस्ट सारी ही सर्जरी के बाद दी जाती है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, चाहे आप कोई भी सर्जरी कराओ। अब ये मेडिकेशन आपको 1 हफ्ते तक लेनी है, राइट। अब इस मेडिकेशन के खर्चे के बारे में बात करें तो ये ज्यादा नहीं होता, 1000 से 1500 रुपए की मेडिकेशन आ जाती है जो आपकी 1 वीक तक चल जाती है। और ये मेडिकेशन आपको कभी भी स्किप नहीं करनी, ये आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए दी जाती है। सर्जरी से जब बॉडी हमारी रिकवर होती है उसके लिए हमें ये मेडिकेशन दी जाती है। लेकिन उस 1 हफ्ते के बाद जो मेडिकेशन स्टार्ट करी जाती है वो मेडिकेशन का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, और वो मेडिकेशन कम से कम 6 से 8 महीने तक आपको लेनी चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के बाद। अब देखिए वो मेडिकेशन होती कौन सी है, राइट। अब देखिए 3 तरह की मेडिकेशन आपको दी जाती है मोस्टली। नंबर 1 मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, नंबर 2 फिनेस्ट्राइड, नंबर 3 बायोटिन टैबलेट। अब मैं मिनॉक्सिडिल की बात करूं तो मिनॉक्सिडिल का खर्चा मंथली बेसिस पे देखें तो 800 से 850 रुपए होता है। एक बॉटल 1 महीना ऑलमोस्ट चल जाती है, दिन में आपको 2 टाइम लगाना है। 800 से 850 रुपए आप मिनॉक्सिडिल 5% के मानिए। नंबर 2 बात करें अगर बायोटिन टैबलेट की, बायोटिन टैबलेट 400 रुपए से 500 रुपए तक आ जाती है महीने की, जिसमें आपको दिन में 1 टैबलेट लेनी है। एंड अगर हम बात करें फिनेस्ट्राइड की, जो कि कंपलसरी नहीं होती, फिनेस्ट्राइड सिर्फ 10 to 20% पेशेंट्स को ही दिया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद जिनमें चांसेस हो एक्जिस्टिंग हेयर को झड़ने के, राइट। फिनेस्ट्राइड को भी अगर हम कंसिडर कर लें तो उसका भी खर्चा 100 से 150 रुपए होता है, जिसमें महीना भर की आपको टैबलेट दी जाती है, दिन में 1 टैबलेट लेनी होती है। सो इन टोटल अगर हम तीनों मेडिसिन को देखें तो इनका टोटल खर्चा लगभग 1500 रुपए होता है, जो आपको मंथली आएगा ही आएगा ट्रांसप्लांटेशन के कम से कम 6 महीने तक, जो कि आपको बेयर करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप मंथली कैलकुलेट कर लो तो लगभग ये होता है 9 से 10,000 रुपए टोटल, अगर 6 से 8 महीना अगर आप लेते हो, राइट। सो ये जो 2 खर्चे थे, प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी, जनरली इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता जब आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहीं किसी भी क्लिनिक में कंसल्ट करते हो, राइट। अब इनमें एक खर्चा और ऐड हो जाता है जो कि ये पीआरपी ट्रीटमेंट का खर्चा। जनरली आपको पीआरपी ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो ट्रांसप्लांटेशन से 1 से 1.5 महीने में आपको दी जाती है। अब इन पेशेंट की कंडीशन देखें, ये 3 महीने की कंडीशन आप देख रहे हैं, राइट। इनको 3 महीने में पीआरपी ट्रीटमेंट दिया गया था, उससे पहले नहीं दिया गया था। मैंने पीआरपी के बारे में एक और बात बताई है कि मोस्टली क्लिनिक में आपको पीआरपी कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है, मतलब 1 से 2 ट्रीटमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी ही जाएंगे। अच्छा, किसी क्लिनिक में अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दी जा रही वो गलत नहीं है, वो क्लिनिक के अपने अपने नॉर्म्स है। अगर कोई क्लिनिक नहीं ऑफर कर रहा है तो अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1 से 2 पीआरपी भी ले लेते हो बहुत है, मोर देन इनफ है। पीआरपी का खर्चा 3 से 4,000 रुपए आता है पर ट्रीटमेंट, पर सिटिंग का खर्चा। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप पीआरपी नहीं भी लेते हो फिर भी आपका रिजल्ट 100% आएगा अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है। पीआरपी सिर्फ रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए दी जाती है ताकि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आए, राइट। इन पेशेंट ने 3 महीने में पीआरपी लिया, 3 महीने की कंडीशन आप देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी थी। और जो ये पोस्ट सर्जरी का खर्चा होता है ये लगभग 6 महीने से 8 महीने तक आपको बेयर करना पड़ता है। और अगर आप पोस्ट सर्जरी मेडिकेशन अच्छे से ले लो 6 से 8 महीना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जैसे कि इन पेशेंट का आया। आप देख सकते हैं लगभग ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये 6 से 7 महीने का रिजल्ट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिजल्ट यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन, राइट। आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे रिजल्ट्स यूट्यूब पे ज्यादा मिलते हैं। फ्रंटल हेयरलाइन से अगर हम स्टार्टिंग करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इनकी हेयरलाइन आई है, राइट। पहले से कंपैरिजन करें तो पूरा लुक ही इनका चेंज हो चुका है। डेंसिटी काफी ज्यादा मैच कर रही है एग्जिस्टिंग हेयर से, राइट। इन्होंने फिनेस्ट्राइड भी ली थी जिस वजह से इनके एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल मेंटेन्ड है, राइट। ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी भी बहुत अच्छी है कि कोई देख के बता नहीं पाएगा, राइट, कि कौन से हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, कौन से हेयर एग्जिस्टिंग हेयर है। पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे क्लिनिक से हुआ जिस वजह से सिर्फ 6 महीने में आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, राइट। अभी की बात करें तो ये कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक पीआरपी ट्रीटमेंट लिया था सिर्फ 3 महीने में, उसके बाद इन्होंने पीआरपी भी नहीं लिया। मेडिकेशन इन्होंने प्रॉपर फॉलो करी, डॉक्टर्स के साथ टच में थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, राइट। जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको डॉक्टर के साथ टच में रहना है जब आपका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। और आप देख सकते हैं 6 से 7 महीने में कितना अच्छा इनको रिजल्ट आया और हैप्पीनेस इनके फेस में दिख रही है, राइट। वो खुशी जो होती है वो आप छुपा नहीं सकते, राइट। फेक स्माइल और रियल स्माइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इनकी स्माइल ऑब्वियसली कोई भी बता देगा ये एक रियल स्माइल है जो अंदर से आती है, राइट। यू नो, सी द डिफरेंस इन हिज कॉन्फिडेंस। और आप लोग भी डिफरेंस देख सकते हैं कॉन्फिडेंस में कितना ज्यादा है ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ 6 से 7 महीने में, राइट। इसलिए गाइस हम हमेशा बोलते हैं हमारे चैनल में, आप लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाओ और एक ऐसी जगह से करवाओ जहां पे आपको बार बार ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना पड़े, राइट। हमें काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने 2 बार ट्रांसप्लांटेशन खराब करवा लिया होता है, वो तीसरी बार करवाना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते प्रॉपर, वो किसी के भी कहने पे कहीं पे भी ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं। काफी लोगों को जल्दी होती है, नहीं मेरे को 1 हफ्ते में करवाना है, मुझे कहीं भी डेट मिले मैं करवा लूं। ये आपका लाइफ टाइम डिसीजन रहने वाला है फ्रेंड्स। आप इस चीज में एटलीस्ट जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा टाइम ले लें, रिसर्च करें क्लिनिक में, देन फाइनली किसी क्लिनिक को चूज करके अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाएं।
करवाएं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।